चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। सबसे पहले बड़ी खबर आपको हरियाणा की बता दें। नवनिर्वाचित पंचायती राज सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल का संबोधन भी रहा है। सीएम ने कहा कि इस बार हमने कई और सफल प्रयोग किए। 3 चरण में हमने पंचायत चुनाव कराए हैं। हर 5 साल बाद ये चुनाव होता आया है। पंचायती राज चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। पंचायतों की बहुत पुरानी परंपरा है। सीएम ने यह भी कहा कि पंचायतों में हमने महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। गांव के अंदर शिवधामी योजना बनाई गई है। ग्रामीण विकास को लेकर भी सीएम बात कर रहे थे। जिस तरह से ग्रामीण विकास को सरकार आगे लेकर जा रही है, ये भी जानकारी सीएम की ओर से दी गई। गांव के लिए विकास कार्य जारी है। सीएम ने सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई दी। सीएम ने अपने संबोधन में ये भी दावा किया कि हम हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर विकास कार्य करते हैं। मैं सभी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं सभी का प्रतिनिधि हूं। ये भी सीएम प्रतिनिधित्व ये भी 50% पहली बार इस बार सुनिश्चित किया है। इसमें भी अभी तक महिलाएं 33% के आरक्षण के प्रावधान से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार 50% प्रतिनिधित्व उनको दिया है ताकि महिलाओं की भागीदारी भी ये पूरी हो। पिछड़ा वर्ग ए, इसमें भी पहली बार 8% का जो आरक्षण है इसका प्रावधान दिया गया है। हमने ऐसे जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनकी वित्तीय शक्तियां ये कैसे बढ़े इसका भी विचार किया। और इसमें जो अभी तक लागू नहीं होता था, खास करके राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग, इनका जो पैसा है वो सीधा इन पंचायतों के खातों में कैसे जाए ये सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार गांव की अपनी आय इनकम कैसे बढ़े। हमारे यहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी का 2% का पैसा है उसमें 1% का पैसा सीधा पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों के खातों में जाएगा और शेष 1% जहां कम रहेगा वहां भी देने का प्रावधान हमने किया है। प्रदेश सरकार उन्हीं गांवों में और जिला परिषद पंचायत समितियों में पैसा 1% बांटेगी जहां की अपनी आय बहुत कम है, ताकि विकास के काम में वो भी पीछे न रह सकें। हमने इसी चलिए सीधे आपको रतिया लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, आज पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों ने शपथ ली है। सीएम ने संबोधित भी किया है। सीएम का संबोधन भी हम सुना रही थी। रतिया की बात करें तो किस तरह से पूरा कार्यक्रम हुआ के? देखिए, रतिया में जो ब्लॉक समिति के 22 सदस्य हैं उनको अभी शपथ दिलाई जा रही है। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और शपथ दिला रहे हैं। इससे पहले जो मुख्यमंत्री का और मंत्री का, पंचायत मंत्री का भाषण सभी ने को सुनाया गया। अब शपथ दिलाई जा रही है। वहीं गांव में भी सरपंचों को शपथ दिलाई जा रही है। जी, साथ ही अशोक, चूंकि हमने सीएम को सुना, सीएम का कहना है कि हम हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर विकास कार्य करते हैं। और अब तो चूंकि एक इंतजार के बाद ग्रामीण सरकार लोगों को मिल पाई है, तो उम्मीद तो है कि अब काफी विकास कार्य होंगे ग्रामीण हरियाणा के। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में आज सभी को विस्तार पूर्वक संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण विकास, चाहे उनके साथ के हैं चाहे नहीं है, मगर हर गांव का संपूर्ण विकास कार्य करवाया जाएगा। और सभी को उन्होंने कहा कि बढ़ चढ़कर सहयोग करें। जी, तो सभी से बढ़ चढ़कर सहयोग करने की बात कही गई है। साथ ही अशोक, इससे पहले भी हम जिक्र करते रहे हैं कि कई मायनों में इस बार पंचायत चुनाव अलग रहे हैं। पहली बात तो बीसीए को आरक्षण दिया गया, 3 फेज में चुनाव करवाया गया है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया कि महिलाओं की 50% भागीदारी का सीएम भी जिक्र करते नजर आए कि हमने कई नए और सफल प्रयोग किए हैं इस बार इन चुनाव को लेकर। देखिए, वास्तव में ये जो चुनाव था, पंचायती चुनाव था, अद्भुत था। क्योंकि जो पहले सभी जो पंचायतों के चुनाव थे इकट्ठे होते थे, इस बार अलग अलग हुए हैं। पहले जो चुनाव हुए उसमें सबसे पहले जो चुनाव हुए जिला परिषद के, पंचायत समिति के, फिर सरपंचों के, पंचों के, अलग अलग चुनाव हुए और 3 फेज में चुनाव हुए, जिसको लेकर वास्तव में ये अद्भुत है। और उससे बड़ा ये था, पहले जो शपथ दिलाई जा रही थी सभी को इकट्ठा दिलाई जा रही थी, अब हर गांव स्तर पर सभी को शपथ दिलाई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक की पूरी जानकारी आपने दी।
रतिया से अशोक आपको जानकारी दे रहे थे। क्योंकि देखिए आप समझिए इस बात को, जिला परिषद के जो हैं वो जिला स्तर पर, ब्लॉक समिति की ब्लॉक स्तर पर, और जो ग्रामीण पंच सरपंच जो चुने गए थे दरअसल उनके अपने अपने गांव में शपथ ग्रहण समारोह का आज कार्यक्रम रहा के अभी शपथ ग्रहण समारोह जारी है। उससे पहले सीएम ने संबोधित किया। सरकार की ग्रामीण विकास को लेकर आने वाले दिनों में क्या रणनीति है, क्या रूपरेखा तैयार की गई है, क्या क्या योजनाएं ग्रामीण हरियाणा के लिए अब तक चलाई गई है, गांव के विकास को आने वाले दिनों में सरकार किस तरह से रफ्तार देने के प्रयास में है, ये भी सीएम की ओर से जानकारी दी गई है। तो नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों ने शपथ ली है। अभी ये कार्यक्रम जारी भी है और सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर विकास कर रहे हैं। हमने पढ़ी लिखी पंचायती देने का काम किया, जिसका शुरुआत में विरोध भी किया गया विरोधी दलों की ओर से, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवर्तन हमने ग्रामीण हरियाणा में देखा है। बीसीए को आरक्षण दिया गया, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर उसे 50% किया गया, महिलाओं को आरक्षण अधिक दिया गया, महिला प्रतिनिधि इस बार ज्यादा चुनकर आई है। तो ये सबसे बड़ा चुनाव है और ये बहुत पुरानी परंपरा है। नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं को शपथ तो दिला दी गई है। अजय मेहता हमारे संवाददाता फतेहाबाद से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, आप भी बताएं किस तरह से जिला स्तर पर ये कार्यक्रम हुआ क्यों? ज्योति, देखिए जिला स्तरीय कार्यक्रम था शपथ ग्रहण समारोह का। यहाँ फतेहाबाद के जिला मुख्यालय पर जिला परिषद कार्यालय बना हुआ है। यहाँ डीसी ने जितने भी निर्वाचित पार्षद हैं उनको शपथ दिलाई है और तमाम उससे पहले जो एक सीएम का संबोधन भी हुआ, सीएम ने तमाम बातें अपनी जो रखी हैं ग्राम पंचायतों को लेकर के, ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को लेकर के और तमाम उन मुद्दों को लेकर के बात रखी है जिनको जो ग्रामीण स्तर पर गांव के विकास में एक माइलस्टोन बन सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कुछ जो विशेष बातें की हैं उनमें मुख्य तौर पर जो महिलाओं का यहाँ इस इलेक्शन के अंदर 50% का योगदान रहा हो, या फिर अलग अलग जिस प्रकार से इस बार शपथ ग्रहण अलग अलग स्तर पर हुआ है उसकी बात की गई हो, या फिर पंचायतों के विकास के लिए फंडिंग की बात की गई हो, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। उसके बाद यह शपथ ग्रहण हुआ है। जिला स्तर पर, जिला मुख्यालय पर शपथ ग्रहण हुआ है जिला पार्षदों का, पंचायत समितियों का खंड स्तर पर और पंचों और सरपंचों का जो है ग्राम स्तर पर, ये ग्राम रक्षकों द्वारा शपथ ग्रहण करवाई गई है। जी अजय, अब तक सरकार ने क्या किया ग्रामीण विकास के लिए, ये तो सीएम ने जिक्र किया ही है, साथ ही आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ी योजना भी ऐसी होगी जिस पर सरकार काम करेगी, सीएम की ओर से जानकारी दी गई हो? देखिए, बिल्कुल इसमें एक तो मुख्य बिंदु मुख्यमंत्री ने जो बताया वो ये है कि जो बिजली के बिल है उनमें 2% टैक्स लगाया गया है, जो जिसका जो कलेक्शन होगी वो ग्रामीण स्तर पर गाँव के विकास पर खर्च होगा। तो एक गांव के विकास के लिए जो फंडिंग है और विकास के लिए फंड दिया जाना है, इसमें एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जितने भी बिजली के बिल होने हैं उस बिजली के बिलों में 2% का जो टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स लगाया गया है, वो ग्रामीण विकास के लिए खर्च किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अजय, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो अजय हमारे संवाददाता आपको जानकारी फतेहाबाद से दे रहे थे। इससे पहले फतेहाबाद की रतिया से ही हमारे संवाददाता अशोक आपको बता रहे थे किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो देखिए एक इंतजार के बाद ही सही पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं, आज शपथ ग्रहण समारोह भी। अब ग्रामीण हरियाणा इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो छोटी सरकार है, ग्रामीण सरकार है, वो हरियाणा को या ग्रामीण अंचल को आगे लेकर जाएगी।